हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के फिर से आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉन्वर्सेशन में, आपस में जब बातचीत करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं तो इस स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मेरे पास घर है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो पास में क्या है, नहीं है, इसको बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वर्ड है फ्रेंड, हैव। हैव का मतलब ही होता है पास में होना, किसी चीज या वस्तु का उसका मालिक होना या मालिक का अधिकार होना। तो पोजीशन शो करता है हैव। अब हैव जो है ना, इसमें सेंटेंस बहुत तरह से घुमाता भी है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 सेंटेंस ऐसा लाया है जो मतलब सब एक ही देता है और बहुत सिंपल से इसका हमको बना देना, आई हैव अ काउ। अब देखिए सेंटेंस कैसे घुमा रहा है। मेरे पास एक गाय है, मेरा एक गाय है, मुझे एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूं। या फिर आप बोल सकते हैं मेरे पास एक मोबाइल है, मेरा एक मोबाइल है, मुझे एक मोबाइल है, मैं एक मोबाइल रखता हूं। मीन्स कितना भी क्वेश्चंस घुमा करके दे, सिंपल आपको आंसर लिखना है, आई हैव अ मोबाइल। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। अभी देखिए मैंने स्ट्रक्चर भी डाला हुआ है, सब्जेक्ट, हैव, हैज, हैड और कंप्लीमेंट। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि सर ये कंप्लीमेंट क्या होता है? देखिए कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर ये होता है कि कंप्लीमेंट सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है जिसका वर्ब जो है उसका प्रतिफल इस पर पड़ता है। मीन्स एक्शन का फल जिस पर पड़ता है, जो सब्जेक्ट कार्य करता है और कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट में अंतर है। जैसे अगर हम बोलते हैं आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, यहां पर मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। मैं आम खाता हूं और इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? मैंगो पे पड़ता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ये कंप्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए यूज होता है। तो इसमें कोई तरह का सस्पिशन नहीं होना चाहिए, डाउट्स नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन हम बार बार ऑब्जेक्ट जैसा पढ़ते हैं वो सही नहीं है, तो कंप्लीमेंट यूज करेंगे। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ होम। मेरे पास समय था, अगर पास्ट में है तो हैड यूज करेंगे, आई हैड टाइम। मेरे पास समय था। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। ध्यान ये रखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ए हम तभी लगाएंगे जब यहां पर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तब। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तभी हम यहां पे AIN का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो फिर डायरेक्ट हम यूज करेंगे कंप्लीमेंट। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। तुम्हारे पास घर है, यू हैव अ होम। तुम्हारे पास एक घर था, यू हैड अ होम। मेरे पास एक कैमरा है, आई हैव अ कैमरा। उसके पास एक कैमरा है, ही हैज अ कैमरा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सेंटेंस को बार बार हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब भी मेरे पास कुछ है तो हम आई हैव और ऑब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले AN लगाएंगे, और नहीं तो फिर डायरेक्ट जो कंप्लीमेंट रहेगा उसको यूज करेंगे। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा, लेकिन ध्यान ये रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है ये घुमाएगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सेंटेंस कितना भी घुमा करके दे, आपको सिंपल बनाना है, आई हैव अ काउ। चलिए अब हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर यहां पर हमारे पास है। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, डू, डज, डिड, नोट, हैव, कंप्लीमेंट। अब ध्यान देंगे कि ये जो डू डज है ना, ये डिड जो है ये तो पास्ट के लिए है, आपको पता है। डिड हम तब लगाएंगे जब पास्ट होगा, तो डिड नॉट हैव कंप्लीमेंट। यहां पे डू और डज का जो यूज है ना, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है दैट विच वन वी हैव टू सेलेक्ट, वेदर डू या डज, कौन सा सेलेक्ट करना है, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है,
अगर सब्जेक्ट हमारा ही है, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम जो है तो हम उसके साथ डज यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट रहे दे, वी, यू या प्लुरल नेम्स रहे, प्लुरल नेम, तो हम यूज करेंगे डू। या प्लुरल नाउन हो, प्लुरल भी नाउन हो तो भी हम सिंगुलर नेम है या सिंगुलर नाउन है तो हम यूज करेंगे डज। तो डज नॉट, डू नॉट यूज करेंगे, पास्ट हो तो डिड नॉट यूज करेंगे, हैव, कंप्लीमेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मेरे पास किताब नहीं है, तो क्या सेंटेंस हम लोग बनाएंगे इसका नेगेटिव। सब्जेक्ट है आई के साथ हमको लगाना है डू, फिर लगाना है नोट, आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं है, आई डोंट हैव अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, मुझे कार नहीं है या फिर मेरे पास कार नहीं है। कार, मेरे पास कार नहीं है, मुझे कार नहीं है, मेरा कार नहीं है, सारा एक ही बनेगा, है ना। मेरा बाइक नहीं है तो क्या यूज करेंगे, आई या आई डोंट हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। मेरे पास मोबाइल नहीं था, जब पास्ट में रहेगा तो आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप अफर्मेटिव भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो हमारे पास है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले ही बताया है डियर स्टूडेंट्स, दैट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं इसको। सो फर्स्ट वी हैव टू यूज डू, डज, डिड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। डू, डज, the use of do does depend on subject, and did we have to use when the tense is in past, and then we have to use have and then complement. तो first sentence is क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, so we have to use first do you have a mobile. It's a very easy sentence. We have to use do does when we have to ask question. So do does did past के लिए यूज करेंगे। do you have a mobile, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, क्या उसके पास समय है, डज ही टाइम। द नेक्स्ट इज क्या तुम्हारे पास पैसा था, तो क्या यूज करेंगे, तो क्या तुम्हारे पास पैसा था, डिड यू हैव मनी, अगर पास्ट में हो तो। वेरी सिंपल सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स यू हैव टू यूज टू आस्क क्वेश्चन टू योर फ्रेंड, नेगेटिव टू आंसर एंड अफर्मेटिव टू आंसर। इस तरह से हमने और भी स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो डे 1, 2, 3, 4, 5 हमने पढ़ाया हुआ है, आप उसमें जरूर जाइएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको स्पोकन में यूज कैसे करना, और एकदम छोटा बच्चा भी यूज कर सकता है अपने फ्रेंड के साथ। क्या तुम्हारे पास कलम है, डू यू हैव अ पेन, तो देखिए उसके लिए क्या करना है, सो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करना है। क्वेश्चन के लिए डू, डज, डिड, सब्जेक्ट हैव एंड देन कंप्लीमेंट, और उसके बाद है अगर आंसर यस में है तो यस सब्जेक्ट, हैव, हैज, हैड, कंप्लीमेंट, नो सब्जेक्ट, डू, डज, डिड नॉट हैव कंप्लीमेंट। ये हमको यूज करना है। अब प्रश्न बहुत आसानी से पूछ सकते हैं किन्हीं से, क्या तुम्हारे पास समय है, डू यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय है, डू यू हैव टाइम। अगर उसके पास समय है तो आपको रिप्लाई करेगा यस आई हैव टाइम। डू यू हैव मनी, यस आई हैव मनी। डू यू हैव अ कार, यस आई हैव अ कार। डू यू हैव अ बाइक, यस आई हैव अ बाइक। डू यू हैव अ मोबाइल, यस आई हैव अ मोबाइल। तो इस तरह से आप बहुत सिंपल किसी से, जैसे क्लासरूम में हम फ्रेंड के साथ कभी कभी पूछते हैं जब हमारे पास पेन नहीं होता है, क्या तुम्हारे पास 2 पेन है, तो उसको क्या बोलेंगे, डू यू हैव डबल पेन, या डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, यस प्लीज गिव मी 1, है ना। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से डू यू हैव से बहुत सारे सेंटेंसेस पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नेगेटिव में बोलना है तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे नो लगाना, नो आई डू नॉट हैव टाइम, आई डोंट हैव मनी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई कैन ओनली एडवाइज यू एट लास्ट दैट यू मस्ट प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स, यूज दिस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस विद योर फ्रेंड्स, एंड आई एम श्योर दैट यू विल लर्न इंग्लिश वेरी सून। So thank you very much. I'll meet you in the next video. Till then, Jai Hind.